सलमान खान से जुड़ी खबर। सलमान खान के घर की रेकी करने वाले शार्प शूटर सुक्खा को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान धमकी मामले में पुलिस कस्टडी में भेजा गया है सुक्खा को। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, और क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुखबीर और सुक्खा नाम का जो ये शूटर है, इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 4 दिनों के पुलिस हिरासत में इसे भेज दिया गया है। सुक्खा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये पाकिस्तान बेस्ड एक डोगर नाम का आर्म डीलर है, जिसके ये संपर्क में था और पाकिस्तान से हाई एंड हथियार जो है वो भारत मंगाने का काम ये सुखबीर और सुक्खा कर रहा था। इसके अलावा इन्होंने 5 शूटर्स को सलमान खान के घर की फार्म हाउस की रेकी करने का काम भी दिया था और इसीलिए सुखबीर सुक्खा की गिरफ्तारी और उसका रिमांड बेहद अहम हो जाता है और इससे काफी कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई है कि ये पाकिस्तानी बेस्ड डोगर नाम का कोई व्यक्ति है, आर्म डीलर है, जिस पाकिस्तान से बाहर आने की डील करता था और डील कर रहा था। इस प्रकार की बात जो पुलिस से मामला है क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेगा, जिसमें और भी नई बातें हैं। मृत्युंजय, क्या ये माना जाए जो इससे पूछताछ होगी, जो आप जिक्र कर रहे थे जिस बात का कि पाकिस्तान कनेक्शन वाली चीज, उससे संबंधित भी कुछ अहम जानकारियां मिल सकती हैं? निश्चित तौर पर सुखबीर का कनेक्शन काफी बड़ा माना जाता है। ये हाई एंड हथियार, ये की बात नहीं है, बल्कि हाई एंड हथियार यहाँ पे उपलब्ध कराने का काम सुखबीर सुक्खा कर रहा था और आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है मृत्युंजय, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे हमारा कनेक्शन हो सके, आगे आपसे बातचीत हम करेंगे। सलमान धमकी मामले में पुलिस कस्टडी में सुक्खा को भेज दिया गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस गैंग के शूटर सुक्खा को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी उसे दी गई है और इन 4 दिनों में पुलिस उसे पूछताछ करेगी। कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। इस पूरे मामले का एक बहुत ही अहम किरदार सुक्खा। और कल ही हमने आपको बताया था कि पुलिस की चार्जशीट में क्या क्या बातें सामने आई थी। एबीपी न्यूज पर यह खुलासा आपने देखा था, बताते हैं आपको। तो सुक्खा को पुलिस कस्टडी में जो भेजा गया है, उसी से जुड़ी अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। सलमान धमकी केस में पुलिस कस्टडी उसे मिली है। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे भेज दिया गया है और माना यही जा रहा है कि 4 दिनों में जो उसे पूछताछ होगी, कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। 25 लाख में दी गई थी हमले की सुपारी। पुलिस चार्जशीट में जो जानकारियां दर्ज की गई हैं, उसके मुताबिक ये पूरी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सलमान पर हमले की प्लानिंग का ये खुलासा जो हुआ है, बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। पुलिस की जो चार्जशीट है, चार्जशीट जो दाखिल की गई, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। लॉरेंस गैंग के शूटर सुक्खा को पुलिस हिरासत में भेजा गया और पाकिस्तान से AK-47 से लेकर AK-92 तमाम जो आधुनिक स्वचालित हथियार होते हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी मिली है। शूटर तुर्की की जिगाना पिस्टल भी मंगाने वाले थे। अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के बीच ये पूरी साजिश रची गई थी। 60 से 70 लोग सलमान के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे, हर गतिविधि पर नजर थी, पल पल का हाल जाना जा रहा था। मुंबई, पनवेल, फिल्म सिटी की हर हलचल पर नजर थी और देख रहे हैं इसके लिए 60 से 70 लोगों को इसमें लगाया गया था, जो लगातार रेकी कर रहे थे, एक एक जानकारी जुटा रहे थे। वारदात के बाद कन्याकुमारी के रास्ते श्रीलंका भागना था, यानी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी कि घटना को अंजाम देने के बाद भागा कैसे जाएगा, कौन सा रूट उसके लिए अपनाया जाएगा, यह जानकारी भी दी गई। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ इस वक्त हमारी वरिष्ठ सहयोगी मेघा प्रसाद जुड़ गई है। मेघा, आपने सलमान खान के परिवार के लोगों से भी बातचीत की है, इस केस में और क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, आज का अपडेट क्या है? हाँ, मुझे ऑफकोर्स ये मौका मिला है अखिलेश सलीम साहब से बात करने का और बहुत सारी अलग अलग बातों पर उनसे बातचीत हुई है, अलग अलग टॉपिक्स पे बातचीत हुई है। लेकिन दो जो मेन बहुत ही प्रमुख तरीके से जो 2 बातें बाहर निकल कर आई हैं, पहली ऑफकोर्स एक बात जो
परिवार के तरफ से आई थिंक ये पहली बार हमें पता चल रहा है, या परिवार का पर्सपेक्टिव पहली बार पता चल रहा है, वो ये है कि बाबा सिद्दीकी के मामले में, बाबा सिद्दीकी के मर्डर के मामले में परिवार, ये सवाल मैंने किया है सलीम साहब से कि क्या उनको ऐसा लगता है कि मीडिया में जो नैरेटिव चल रही है कि सलमान खान का कोई लिंक इससे जुड़ा हुआ है, कि सलमान की मदद कर रहे थे बाबा सिद्दीकी, इसीलिए शायद उन्हें निशाना बनाया गया है। तो सलीम साहब ने बहुत ही क्लियरली, बहुत डायरेक्ट तरीके से कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार को ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई लिंक है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कोई वजह भी नहीं समझ में आती है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी को सलमान से इस मामले में जोड़ा जाए। ऑफ कोर्स ये मामला कुछ और है, उन लोगों की जानकारी के हिसाब से भी शायद ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, एक बिजनेस डिस्प्यूट है, शायद इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पहली बात कि सलीम साहब की तरफ से, परिवार की तरफ से ये एक पहला बड़ा खुलासा आप कहिए तो हुआ है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मामले में अगर कोई हाथ भी है तो ये सलमान से कोई लेना देना इसमें नहीं है। दिस इज एन एब्सोल्युटली एंड एंटायरली अ डिफरेंट मैटर। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ऑफ कोर्स इतने सारे उथल पुथल के बीच में अभी हम लोग सुबह ही ये खबर चला रहे हैं कि एक और एफआईआर हुई है, एक और धमकी आई है। इतनी सारी अलग अलग धमकियां पिछले 1-2 साल में जो सलमान खान को दी गई हैं, और कई क्लेम, इन कुछ धमकियों में तो ये क्लेम भी किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये किया है, या उनकी तरफ से धमकी है, या उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। तो देखिए, एक तरीके से सुरक्षा तो बढ़ा ही दी गई है, सलमान के घर पे सुरक्षा बढ़ाई गई है, नीचे ऊपर हर जगह अ लॉट मोर पुलिसमैन आर देयर। तो एक परिवार को ये एक स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस में रह रहे हैं, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शंस बहुत हो गए हैं मूवमेंट में, सलमान के मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये सारी चीजों को लेकर थोड़ा टेंशन तो है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज के इंटरव्यू में निकल कर आई है, जो आप लेटर एबीपी न्यूज पर देखेंगे, ये एक्सक्लूसिव बातचीत सलीम साहब ने जो हमारे साथ करी है, उसमें उन्होंने एक बात क्लियरली बोली है कि ये जो पूरा इशू है ना ब्लैक बक का, जिसको लेकर इतना हवा बनाया गया है, इसमें सलमान खान तो वहां थे भी नहीं जब इंसिडेंट हुआ। ठीक, खबर जयपुर से है। यहां पर एक मंदिर परिसर में जमीन विवाद को लेकर हमला हो गया, 8 लोग घायल हो गए, 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जयपुर के करणी विहार इलाके की यह तस्वीर देखिए। मंदिर में जागरण चल रहा है, सभी लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हैं। तभी एक युवक अपने बेटे के साथ आता है और अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल मंदिर की जमीन पर नसीब चौधरी नाम के युवक पर अवैध कब्जे का आरोप है। रात के वक्त चल रहे धार्मिक कार्यक्रम में नसीब अपने बेटे के साथ आया और विवाद होने के बाद उसने कई लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। हमले में 8 लोग घायल हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने घायलों से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा कि हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये योजनाबद्ध प्रयास था शांति को खत्म करने का, वातावरण को खराब करने का। 2 लोगों को तुरंत कल गिरफ्तार किया है। मैं आग्रह किया है कि तुरंत उनको भी गिरफ्तार करें। बहराइच हिंसा मामले में अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बहराइच हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा के आरोपियों के जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इससे संबंधित नोटिस चस्पा कर दिया गया है, यानी जो अतिक्रमण है उसे ढाह दिया जाएगा। बहराइच हिंसा से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन। हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उसी से संबंधित नोटिस जो चिपकाया गया है, आप देख सकते हैं, उसकी यह तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो बहराइच हिंसा मामले में पुलिस और प्रशासन का बहुत ही सख्त रुख अब नजर आ रहा है। और अभी की यह बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट, ये देखिए जब नोटिस चिपकाया गया उस दौरान की तस्वीर। हमारे साथ विवेक राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विवेक, कुल मिलाकर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। और अभी थोड़ी देर पहले जो पीडब्ल्यूडी की जो टीम थी वो इस मौके पर आई थी, और यहाँ पर लगभग 20 से अधिक मकानों पर जो नोटिस हैं वो चस्पा किए गए। इसमें दोनों समुदाय के लोग हैं,
और उनके जो नोटिस चस्पा किया गया उसमें ये बात लिखी गई है चूंकि जो क्षेत्र है वो प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया का मार्ग है और ये इसका जो नियम है उसमें अगर मध्य बिंदु, जो मार्ग का मध्य बिंदु यानी कि बीच का पॉइंट है, वहां से अगर 60 फुट की दूरी के अंदर इस तरीके का कोई काम हुआ है तो उसके लिए विभागीय अनुमति की जरूरत है। और अगर बिना विभागीय अनुमति के निर्माण कराया गया है। विवेक, एक बात बताइए कि इस मामले के हत्याकांड के जो आरोपी हैं सिर्फ उन्हीं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तैयारी है या जो भी लोग हिंसा में सम्मिलित थे चाहे किसी भी समुदाय के हों उनके खिलाफ होगा एक्शन? देखिए, जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ तो है। इस पूरी मार्केट में लगभग 20 से अधिक लोगों के खिलाफ ये चीजें लिखी गई हैं। उसमें कई लोग ऐसे थे जो हिंसा में शामिल थे। हिंसा हुई थी वहाँ बहराइच प्रशासन द्वारा कार्रवाइयों का दौर जारी है। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जिसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या में जो लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो PWD विभाग है उसने कुछ घरों पर नोटिस भी चस्पा किए। मैं आपको दिखाऊं, ये अब्दुल हमीद का घर है। अब्दुल हमीद का वही घर जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी और अब्दुल हमीद के घर के साथ साथ इधर कुल 20 से अधिक मकानों पर जो है ये नोटिस चस्पा हुए हैं। आप बगल का भी मकान देखिए, इस बगल के मकान में भी जो नोटिस है वो चस्पा है और अब्दुल हमीद के मकान पर जो नोटिस है अगर मैं उसको पढ़कर आपको बताऊं तो उसमें लिखा है कि अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद और उसमें विषय जो लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुंडासर महसीन नानपारा जो कि प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण के संबंध में ये नोटिस लिखा गया और उसमें ये लिखा गया है कि आपको इस विषय में सूचित करना है कि जो कुंडासर महसीन नानपारा मार्ग है ये प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है और विभाग की ये जो मानक है उसके अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर जो रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है और इसलिए कहा गया है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि यदि उन्होंने यह निर्माण जिलाधिकारी या यहाँ बहराइच का जिलाधिकारी या फिर जो पूर्व विभागीय अनुमति है अगर उससे नहीं लिया यानी कि अगर DM की अनुमति से या विभागीय अनुमति से इसका निर्माण नहीं कराया है तो अगर निर्माण कराया है तो उसकी जो मूल प्रति है वो तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग को उसको उपलब्ध कराएं।